विधानसभा क्रमांक 209 विलक्षण सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगा। महू विधानसभा, महू विधानसभा में उषा ठाकुर यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और 2018 में भी चुनाव जीती थी 3 बार, क्योंकि पहले इंदौर 1 से चुनाव जीती हैं, इंदौर 3 से चुनाव जीती हैं और अभी वर्तमान में धार्मिक संस्कृति मामले में सक्रिय हैं और यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का महिला चेहरा है और हिंदूवादी महिला चेहरा है। इनके सामने रामकिशोर शुक्ला है। रामकिशोर शुक्ला हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया है। यहां एक बात जरूर है कि 3 चुनाव से अंतर सिंह दरबार जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, चुनाव हार गए और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जब देश न्यूज ने उनसे चर्चा की है तो उनके जो समर्थक थे उनका कहना था, समर्थकों का कहना था कि इस बार अंतर सिंह दरबार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता उनको चुनाव लड़वा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं लगातार 3 बार से वहां पर से जीत रही हैं उषा ठाकुर, और ये बात अंतर सिंह दरबार का कहना था देश न्यूज से चर्चा में कि अंतर सिंह दरबार का जैसे ही टिकट कटा, क्योंकि पहले उषा ठाकुर इंदौर 1 या इंदौर 3 जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से अंतर सिंह दरबार का टिकट कटा और रामकिशोर शुक्ला का टिकट वहां से फाइनल हुआ, तो उनका कहना था अंतर सिंह दरबार का कि उषा ठाकुर ने मेहनत करके दिल्ली तक दौड़ लगा के वापस महू से अपना टिकट फाइनल कराया है ताकि उनकी जीत निश्चित हो सके या जीत के लिए आश्वस्त हो सके। तो इस सीट पर आपका विश्लेषण क्या कहता है विलक्षण सक्सेना जी? देखिए, अब जब ये सीट पे हम बातचीत करते हैं जी, तो मालवा रीजन के 2 अलग और बड़े मुद्दे निकल के आते हैं जी, क्योंकि जब तक हम इंदौर की बात कर रहे थे तो व्यापार, इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट ही आता था। अब हम रूरल क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। जी, अब रूरल क्षेत्र में मालवा के 2 सबसे बड़े समीकरण निकल के आते हैं। एक है किसान वर्ग और दूसरे आपके जातिगत वर्ग। यहाँ पर ट्राइबल्स एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ट्राइबल्स के लिए जो अभी वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से चल रहा है, मतलब हर साल एक बड़ा कांड और उसके कांड में जितनी ज्यादा बेइज्जती और लोगों का लिप्त होना और उसका कोई डैमेज कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं कर पाना। जबकि आप देखें इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात कर रहे हो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जगह है, मतलब उसके लिए तीर्थ माना जाता है। लोग वहां पे बहुत सेंटिमेंटली अटैच्ड हैं और यहीं पर ही कई और बड़े लीडर्स को जो कि ट्राइबल रहे हैं सभी ने सिरों प्रणाम किया है। अब आगे जब हम ये देखते हैं तो उषा ठाकुर जी की यहाँ पब्लिक इमेज कैसे आती है। मुझे आज भी एक वीडियो उनका याद आ रहा है जब उन्होंने एक ट्राइबल डिस्टेंट जगह पे एक व्यक्ति से कह दिया था कि तुम ये कोई रहने की जगह है क्या, ये तुम यहाँ मत रहो, जाके शहर में रहो तो तुम्हें सारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। वो एक चेन ऑफ डोमिनोज है जिससे लगातार शुरू हुआ। अच्छा, रहते उनका कामकाज कैसा रहा? टूरिज्म मिनिस्टर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनके कामकाज काम शैली से कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी मतलब क्या कहते हैं अन्य व्यक्ति को कोई नॉर्मली ये कहने का मौका मिले कि हाँ ये इसके लायक नहीं है। टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो कीर्तिमान गढ़े हैं वो सब जानते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी पब्लिक इमेज इसको काउंटर कर जाती है। अच्छा, जहां तक उषा ठाकुर जी की बात रही तो ये राजनाथ सिंह की बहुत क्लोज रही है, ये बात सब जानते हैं। अब जहां आए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए एग्जिस्टिंग डैमेज कंट्रोल उन्होंने यहाँ कर तो लिया, लेकिन उन्होंने ये भी एक साथ में इंश्योर कर लिया कि उषा ठाकुर जी इस सीट से नहीं जीते, क्योंकि उनके लिए यही बात हो गई, मैं चाहे टमाटर खाऊं चाहे मैं टमाटर की चटनी खाऊं, बात मेरे लिए बराबर ही है। सही बात, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। अब कांग्रेस इस बात पे ज्यादा फोकस करने पे आ गई, क्योंकि एक रणनीति यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि कांग्रेस इस बात पे ज्यादा कंसर्न दिखती है, वो ये आ रही है जब से टिकट के वितरण और अब नॉमिनेशन सब कंप्लीट हो गए, इस बात पे ज्यादा फोकस है कि हम जीते ना जीते दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इस बात पे ज्यादा फोकस है कि बीजेपी का कैंडिडेट हारना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी कांग्रेस। कांग्रेस ने अपना पूरी की पूरी सरकार इस बात पे भी रिलाई करी थी कि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो जीत रहे हैं उन पे कितना भरोसा कांग्रेस ने अपने लिए खींच लिया। तो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल भी है, यहाँ पे एक अश्योरेंस भी है और सामने एक ऐसा व्यक्ति है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो यहाँ पर क्या बीजेपी के होते हुए बीजेपी के लोगों को खींच पाएगा, क्योंकि कई समय से इस क्षेत्र के लोग चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ पर आए। दोनों पार्टी से वहां के आम लोगों की यही हमेशा डिमांड रही, क्योंकि उषा ठाकुर जी भले ही यहाँ से विधायक हैं लेकिन लोग हमेशा उन्हें इंदौर का मानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक नोशन है जिसको कंसिडरेशन देना जरूरी है। और यहाँ पर जब हमने बात करी जो हमारे दूसरे कैंडिडेट आते हैं, शुक्ला जी जब आते हैं, तो क्या ये अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक लोकल लीडर है? नहीं, इनको भी बाहरी माना जा रहा है, वहां इनको भी बाहरी माना जा रहा है। ये अपनी इस पब्लिक इमेज को कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं? और यहां तक
जब इस पर्टिकुलर महू क्षेत्र की लग जाती है, एक मैं हमेशा एक बहुत सिंपल सी कह रहा हूँ कि भूखे भजन और भूखे पेट न भजन होए गोपाला। तो यहाँ के लोग आम नॉर्मल मुद्दों पर भी काफी समय से भूखे बैठे हुए हैं। चाहे आप किसानों को ले ले, सोयाबीन की अगर फसल की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक्चुअली 2013 से लेकर 2018 तक एरिया लैंड कल्टिवेटेड और प्रोडक्शन दोनों में गिरावट आई है। और इस पर्टिकुलर क्षेत्र का इतना मानसून यहाँ से हमेशा रूठा ही माना जाता है कि कभी अगर लॉन्ग ड्राई स्पेल पड़ा तो लॉन्ग ड्राई स्पेल ही रहा, फिर अचानक से वर्षा हो गई और दोनों ही सूरतों में किसानों ने बहुत बुरा नुकसान उठाया। तो यहाँ पर ग्राउंड वर्क कैसा है? ग्राउंड वर्क करेगा व्यक्ति तो ही अपना कहलाएगा। तो अब यहाँ पर अपना और अपने की लड़ाई तो देखना चाहिए। सक्सेना जी, एक चीज यहाँ जरूर आ रही है, जैसे आम आदमी पार्टी से सुनील चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वो स्थानीय हैं। और एक बात मैंने, जब मैं खुद गया था उस मालवा और निवाड़ की विधानसभा सीटों का सर्वे करने के लिए, जब मैंने देखा है कि यहाँ पर अंतर सिंह दरबार को लोगों ने अपने प्रोमाइसेस जो हैं चुनाव कार्यालय के लिए, चुनावी काम के लिए, बिना किसी रेंट के यहां से उपलब्ध कराए हैं यहाँ के लोगों ने अंतर सिंह दरबार को। तो ये फैक्टर कितना काम करने वाला है? देखिए, दरबार साहब के साथ यही है कि वो एक जन नेता है लेकिन जन नेता और एग्जिस्टिंग, जहां पर अब जैसे आपने ही बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया है कि वो नहीं लड़ना चाह रहे, लोग उन्हें लड़वाना चाह रहे। ये वही कथन है जो मेरे ख्याल से मुझे ध्यान से सुनाई दे रहा है तो कैलाश विजयवर्गीय की कि मुझे नहीं लड़ना, लोग मुझे लड़वा। ये एक पब्लिक इमेज को मेंटेन करने के लिए रहा जाता है। अगर इस बात में पूरी अश्योरेंस रहे कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर सीट से जीत सकता हूँ तो कोई भी व्यक्ति टिकट मिलने से नाराज नहीं होगा। सही बात। हालांकि बाहुबल और पब्लिक इमेज में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आदमी हमेशा ऐसे एक क्या कहते हैं सिनेरियो को अपने आसपास कंस्ट्रक्ट करा लेता है। और जहां तक दरबार साहब की बात रही है तो उनकी वहां पे क्या कहते हैं फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं रहेगी और ना कभी आगे भी रहेगी। अगर लोग यहाँ पर करते। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की, तो ये बात बहुत सिंपल आज लोगों को समझ जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जहां जीत सकती है उनको लगता है वो वहीं इन्वेस्ट करते हैं। सिंगरौली उनकी पकड़ बन गया एमपी में पिछले चुनाव में। तो अब भगवंत मान हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे राघव चड्ढा हो स्टार प्रचारक होते हुए भी, इनका फोकस हमेशा ये रहेगा कि हम उस तरफ से पेट करना शुरू करें। बिल्कुल सही कहा। और ये जो क्षेत्र, चाहे हम बिंद की बात करें या फिर यहाँ की बात करें ग्वालियर चंबल की, तो समाजवादी पार्टी मैं उषा ठाकुर के मामले में बोलता हूँ जी। जिस तरह से प्रियंका वाड्रा कहती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, वही इमेज इंदौर में और मालवा क्षेत्र में उषा ठाकुर की है जी। तो वो जो छाप जो लगी हुई है कि भाई ये हर आदमी के दुख सुख में, और ये तलवार लेके खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए जी। तो लोग उसकी तरफ झुकते हैं और उसके जीतने का कारण यही है जी। यहाँ एक बात जरूर है, मैं राधा वल्लभ जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामकिशोर शुक्ला, 2003 में जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी तो ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और अब 20 साल बाद वापस कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेसियों में इनके प्रति खुद नाराजगी, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा या फिर इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज उषा ठाकुर को मिलने वाला है? मैं आम मतदाताओं की बात करता हूं जी। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति एक दल को छोड़ के दूसरे दल में आता है जी। और अगर वो विधायक बनता है जी। तो लोग उसके बारे में ये धारणा बनाते हैं कि ये दोगला है जी। जब ये अपने बाप का नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? एक वो कहावत जो चलती है जी, बिल्कुल। वो कहावत सबके साथ चरितार्थ होती है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आप। बिल्कुल। अब रह गई आपकी बात। मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग आने के पहले तक जो संभावनाएं हैं उसमें ऐसा लगता है कि केजरीवाल भी अंदर चले जाएंगे। अच्छा। और आप पार्टी पर जी। आप पार्टी पर बंदिश लगा सकता है चुनाव आयोग जी। ये जो कांड हुआ है वहां का उसको लगकर ये अब ये मीडिया की खबरें हैं और उसका जो आकलन निकाला जाता है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। अरे मालवा के रीजन में एक छोटा सा ध्यान में और केंद्रित करना चाहूंगा आप लोगों से। अगर आप 2017 का देखें, मंदसौर में गोलीकांड हुआ, उससे सारे किसान एजिटेटेड थे। सही कह रहे हैं। और उसकी एक लहर बनी जहां पर अगर आप कहीं पर भी जाएं एज अ जर्नलिस्ट, आप पेन पकड़े या आप एक आम आदमी से भी बात करें तो आपको हमेशा ये चीज पता चलेगी कि लोगों में एक बहुत जबरदस्त क्रोध था।
हाँ। अभी मध्य प्रदेश में ऐसा ही ट्राइबल्स के लिए, लेकिन आपको वैसा क्रोध नहीं दिख रहा। हाँ, और वहीं मंदसौर से ही बीजेपी प्रत्याशी जीत कर आए थे 2018 में। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और जब आप इसी चीज को कंपेयर करेंगे, एक बार भोपाल में भी सबको ध्यान होगा 2010 की बात। हाँ। 2010 में किसानों ने उठकर आके भोपाल की 2 दिन की घेराबंदी कर दी और कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। सब कुछ बंद कर दिया था। यहाँ तक उस टाइम में जो ध्यान है, प्रभात झा जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने उस टाइम सभी नेता क्या कहते हैं किसान लीडर्स के खिलाफ जबरदस्त बमबारी करी थी। जी बिल्कुल सही। और उसके बाद शब्दों से उन्होंने ऐसी बमबारी करी थी कि ऑलमोस्ट उसका खामियाजा काफी बाद में भुगतना पड़ा, लेकिन भुगतना पड़ा। हाँ। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी किसान ने शिवराज सिंह चौहान में 2013 को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन 2017 में ये चीज रिपीट नहीं हुई। हाँ। अब ये देखना जबरदस्त है कि क्या इतिहास कौन सा आएगा, क्या 2013 वापस आएगा या 2017 आएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा स्ट्रेटेजिकली मालवा क्षेत्र से ही पूरी कवर किया उन्होंने। पूरा एक क्षेत्र उन्होंने कवर किया। जो आगे उन्होंने स्टार्ट एंट्री करी, इंदौर में जनसभा करी, उज्जैन में महाकाल में करी, और उसके बाद यहाँ पर अब अमित शाह जी ने जो अपना कार्यकर्ता सम्मेलन था उसकी भी शुरुआत यहीं से करी और लोगों में पूरी तरह से जान फूंकने का भी काम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी, और साथ ही साथ बड़े नेताओं का दबदबा यहाँ पर रहा। चुनावी शुरुआत राहुल गांधी ने 30 सितंबर को करी, लेकिन उसके बाद भी क्या हम ये कह सकते हैं कि इतना जोर काफी है? सही है। और यही अमित शाह जी ने यहाँ पे जोश भरने का काम किया। उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कट कह दी थी। बोले जिला अध्यक्षों को उन्होंने सीधे निर्देश दिए थे, बोले अगर आप हमारे अचीवमेंट्स की बात नहीं करेंगे तो आप पार्टी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करें। सही कह रहे हैं आप। ये चीजें हैं।